हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो उत्तर प्रदेश वासियों, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखिए, बिकॉज उसमें मैंने बीएमएस, बीएचएमएस और बीओएमएस तीनों कोर्सेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स दी हुई है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, और आज आपके साथ एक लिस्ट भी साझा करेंगे, टॉप 30 प्राइवेट बीएमएस कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। बस यही है जो लेने लायक है। यूपी बड़ा डरावना है। कुछ तो ऐसे हैं परमिशन ले आते हैं, फैसिलिटीज नहीं है, फैकल्टी नहीं है, हॉस्पिटल चलता नहीं है, बस परमिशन जुगाड़ से ले आते हैं। तो वीडियो पूरी देखना एंड तक। होपफुली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे। कॉलेजेस के क्या इंटरनल फीस स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्या एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस हैं। सर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा लेते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या फीस हमको प्रिपेयर्ड करके रखनी है, यूपी किस महीने में बेनिफिशियल है, किस महीने में ड्रॉबैक वाला उत्तर प्रदेश स्टेट है। बिकॉज यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यूपी में बाहर से भी बच्चे आते हैं, राजस्थान से भी स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, हमारे पूर्वांचल में बिहार के बहुत बच्चे आते हैं, इवन महाराष्ट्र के बच्चे उत्तर प्रदेश बहुत मूव करते हैं। बिकॉज यूपी में 2-3 तरह के फीस स्ट्रक्चर्स हैं। पहला फीस स्ट्रक्चर तो 2,04,600 का है पर ईयर। सबसे सस्ते वाले कॉलेजेस सबसे जल्दी खत्म हो जाते हैं, और इनमें से कुछ ही अच्छे हैं, सारे अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा जो कॉलेजेस हैं, कुछ का फीस स्ट्रक्चर है 2,54,600 के आसपास पर ईयर है, जो मॉडरेट काइंड ऑफ वाले मिल जाएंगे। फिर कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 3 लाख रुपए है, ये भी पर ईयर है। तो इन 3 तरह के कॉलेजेस हैं। जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो थोड़ा सा मॉडरेट है वो 2.5 चार्ज करते हैं, जो थोड़ा सा लो डिमांडिंग है उनमें से 1-2 ईमानदार हैं जो कम फीस लेते हैं, तो वो 2,04,600 चार्ज कर। अच्छा, ये तो ट्यूशन फी हो गई सिर्फ। और हॉस्टल फीस, ये तो ट्यूशन फी हो गई। हॉस्टल फीस 80,000 से आप 1 लाख रुपए के बीच में पर ईयर के एट एन एवरेज ले लीजिए। ये आपका हो गया ईयरली ट्यूशन फीस। वीडियो भाई पूरा देखना सस्टेन करके, बिकॉज इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कहीं कोई ठगी नहीं होने वाली है, काउंसलिंग प्रोसेस जान जाओगे, बहुत आसानी से अलॉटमेंट ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपकी स्कोरिंग कम है, मतलब 200 और मैं बोलूंगा कि 150 से 300 के बीच में है, तो ये वीडियो जनाब आपके लिए है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। बिकॉज बस ऊपर के 10 ना बहुत डिमांडिंग रहते हैं, वो 10 नहीं मिल पाते। उन 10 के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, उसको जाकर जरूर देख लेना। देखो भाई, फीस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस की बड़ी डिपेंडेंसी रहती है कट ऑफ को लेकर। सीट इनटेक, कितने कॉलेजेस की परमिशन आई हैं, कितनी की परमिशन नहीं आई, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। फॉर प्राइवेट बीएमएस 50,000 रुपए ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, जो कि 1 साल के बाद वापस आता है। हालांकि कहते 6 महीने के बाद है, बट 6 महीने के बाद नहीं आता है, इसलिए मान के चलो कि 1 साल तक आपका ये 50,000 ब्लॉक रहेगा। 2,000 रुपए का फॉर्म फीस रहता है, ये आप दोनों अमाउंट पे करने के बाद आप अपना ऑनलाइन यूपी आयुष काउंसलिंग का जो पोर्टल है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। वेबसाइट यहाँ पर कॉल भी कर रही होगी, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आ जाती है भैया ईयरली। फर्स्ट ईयर में फीस कितना लगेगा। फर्स्ट ईयर फीस, एक तो ट्यूशन फीस मैंने बता ही दी आपको क्या रहेगी। यूपी में एक अच्छी चीज ये है कि भाई नो ईयरली इंक्रीमेंट। बाकी अगर आप हरियाणा चले जाओगे ईयरली इंक्रीमेंट है, और साउथ में तो और महंगा है भाई फीस स्ट्रक्चर। इवन अगर डीम्ड लोगे तो वहां पर भी ईयरली इंक्रीमेंट रहता है। एग्जामिनेशन फीस यार फिक्स होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 30,000 के अराउंड रहती है। और अगर कोई भी कॉलेज है, बिकॉज यूपी के अंदर 2 तरह के कॉलेज हैं, ये एक आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, उससे एफिलेटेड है। आयुष यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है उनका एग्जामिनेशन फीस कम होता है। कुछ कॉलेजेस इसमें भी पैसा ज्यादा ले लेते हैं, है ना, इसलिए पहले पता कर लेना कि भाई कितना रहता है, ताकि आपका बजट अलाउ करना चाहिए, क्योंकि एक बार अदरवाइज चले गए तो फिर देना ही पड़ेगा, फिर फंस जाते हो। और जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो एग्जामिनेशन फीस है वो 30,000 रुपए लेते हैं, लगभग 40,000 तक भी ले लेते हैं बहुत दफा। तो प्राइवेट वाला तो कितना भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो कितना भी चार्ज कर सकते हैं, बट ये जो आयुष यूनिवर्सिटी है, ये भाई गवर्नमेंट आयुष यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसका चार्जेस फिक्स है। ठीक है। हाँ, वीडियो को पूरा देखना, सारा भंडा फोड़ दिया आज भाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों का। सिक्योरिटी अमाउंट
50,000 रुपए क्वेश्चन मनी यूपीआई उसने अलाउ कर रखी है, जो कि रिफंडेबल होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। डेवलपमेंट चार्ज ये फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपए ले ही लेते हैं, वन टाइम चार्ज। 50,000 रुपए आपको वन टाइम चार्ज मिल जाएगा। कुछ जगह पे ड्रेस के नाम पे, लाइब्रेरी के नाम पे 10-15 हजार रुपए भी चार्ज लेते हैं। कुछ जगह रजिस्ट्रेशन के नाम पे लेते हैं, तो 10-20 हजार रुपए वो आपको चार्जेस मिलेंगे। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ ट्यूशन फी इन उत्तर प्रदेश। कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना है तो स्टूडेंट का फीडबैक पता करो, लोकेशन पता करो, किस लोकेशन पे है, कट ऑफ पता करो। कट ऑफ अभी आगे बताऊंगा कितना डिमांडिंग है, बहुत मैटर करता है। कम डिमांडिंग होगा, फैसिलिटीज कम अच्छी होंगी, सिंपल सा है। डिमांडिंग ज्यादा होगा, फैसिलिटीज अच्छी होंगी। हो सकता है फीस हाई ले रहा हो लेकिन अच्छा कॉलेज होगा। दूसरे नंबर पर है एनसीएसएम परमिशन। जिस कॉलेज की कंसिस्टेंटली एनसीएसएम की परमिशन आ रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि एक साल आती है, एक साल नहीं आती, एक साल आती है, एक साल नहीं आती है। कुछ की सीट कट जाती है तो बच्चे कम होंगे, बच्चे कम होंगे तो कॉलेज में कैश फ्लो कम आएगा, कैश फ्लो कम आएगा तो जो एनवायरनमेंट एक बन सकता है, जो फैसिलिटीज एमेनिटीज मिल सकती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। तीसरे नंबर पर है पीजी कैंपस होगा। पीजी कैंपस होगा तो प्रोफेसर मिल जाएंगे, आपके सीनियर्स मिल जाएंगे, वो आपको गाइड करते हैं। उनका हॉस्पिटल चलता है पीजी वालों का, पीजी से ये फायदा होता है। बिकॉज जो इंटर्न वाले होंगे, बिकॉज पीजी का तो काम यही होता है कि वो हॉस्पिटल में उनकी 3 साल तक ड्यूटी रहती है, वो हॉस्पिटल में ही रह के सीखते हैं। तो भैया पीजी कैंपस को एक प्रायोरिटी दे सकते हो आप, बट अच्छा पीजी होना चाहिए, उसके हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट फ्लो है ही नहीं और आप प्रायोरिटी दिए पड़े हो, खुश हो रहे हो। 5वें नंबर पर है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ कॉलेजेस का इतना सा छोटा सा कैंपस है, पूरा बना ही नहीं आज तक। कुछ में हॉस्टल नहीं है, तो ये सब पता करके रखना पहले से। फैकल्टी रेगुलर है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दुखड़ा है। कुछ जगह तो फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी, तो जो सस्ते वाले थोड़ा सा बच के रहना, बता दिया हिंट। तो भैया अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली पीडीएफ में, है ना। तो उस पीडीएफ में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है, क्या कट ऑफ थी लास्ट ईयर। देखो भाई, इस पे एक हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये ऊपर के 10 कॉलेजेस हैं जो कि बड़े डिमांडिंग रहते हैं और इनकी ये कट ऑफ्स है, ठीक है। विद द फॉलोइंग ऑफ दिस कट ऑफ, ये आप कट ऑफ फॉलो कर सकते हो विद दिस फीस स्ट्रक्चर। नेमिनाथ अजैन माइनॉरिटी कॉलेज सबसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है, 4 लाख रुपीज पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है, कैंपस बहुत डिमांडिंग है, आगरा लोकेशन पे लोकेटेड है, नेमिनाथ आगरा। एक इसमें कॉलेज और बहुत बढ़िया है, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी। 60 का इनटेक है। और मतलब मैं आपको बताऊं कि जब यूपी की जो आयुष यूनिवर्सिटी है, जो वहां के टॉपर्स निकलते हैं ना, गुड रैंकर निकलते हैं ना, टॉप 10 में से 4-5 बच्चे यहां से निकल आते हैं। तो भैया इसकी भी 3 लाख रुपए पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। एक कॉलेज है बाबू युवराज सिंह, ये आपको गोमती नगर लखनऊ में देखने को मिलता है, बड़ा डिमांडिंग है। क्या फीस स्ट्रक्चर है? 3 लाख रुपए पर ईयर। लास्ट ईयर 230 नंबर पे मिला था, 230 के नीचे वाले को नहीं मिलेगा। तो अगर टॉप 10 लेने हैं तो मान के चलो कि भाई रामा भी इंक्लूड कर लें तो 213 के ऊपर तो कम से कम होने चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 11वें नंबर पर कॉलेज आ जाता है जीएस हापुड़ यूनिवर्सिटी है। फीस काफी हाई रहती है और इनका फीस वेरिएबल भी रहता है, जैसे बच्चे ज्यादा आ गए तो फीस बढ़ा दी, इसलिए बच के रहना। 2,59,700 रुपीज ट्यूशन फीस है, बट ये तो ट्यूशन फीस है सिर्फ, बाकी मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया कि और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, इनके यहाँ सिक्योरिटी का बड़ा चक्कर है, सिक्योरिटी भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाए। फिर आ जाओ दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज गाजियाबाद, 100 का इंटेक है, 203 नंबर पे लास्ट सीट अलॉटिंग हुई थी, 2,60,600 रुपए का फीस स्ट्रक्चर था। फीस इनका भी वेरिएबल रहता है, बच्चे ज्यादा आ गए तो भैया फीस वेरिएबल कर दिया, बढ़ा लिया, जो लास्ट वाले बच्चे लिए ज्यादा फीस पे ले लिया। फिर आ जाते हैं जीवन ज्योति अलीगढ़, इनका फीस फिक्स रहता है भाई, 188 पे मिला था, बट ये अलीगढ़ में है, 2,54,200 रुपए फीस है। IMT यूनिवर्सिटी मेरठ है ना, IMT इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, एक IMT यूनिवर्सिटी भी मेरठ पे है, 188 पे लास्ट ईयर मिला था, 239,200 फीस स्ट्रक्चर है। एंकेराइट लखनऊ में है, लखनऊ के काफी आउटर लोकेशन पे लोकेटेड है। बिफोर टेकिंग द कॉलेज वंस नीड टू विजिट इट। फिर आ जाते हैं गंगासील बरेली, भैया गंगासील बरेली 100 का इंटेक है, तो बरेली के अंदर ये पुराना कॉलेज है, 183 पे लास्ट ईयर मिल गया था, 183 के नीचे नहीं मिलेगा, 270 पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट वन इज 17 नंबर, दैट इज सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। नया कॉलेज है, डिमांडिंग कॉलेज है, इनका एक डेंटल कॉलेज भी चलता है और इसका सबसे कम ट्यूशन फीस है यार, 2,04,600 रुपए इनका ट्यूशन फीस है। ईमानदारी से यही फीस ये लोग चार्ज करते हैं। 182 पे इनको लास्ट ईयर यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था, बट बहुत डिमांडिंग रहेगा। 18 नंबर पर आ जाते हैं मेजर SD सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज फर्रुखाबाद, 100 का इंटेक है, 8,93,031 पे मिला हुआ था, 169 मार्क्स में मिल गया था। जी हाँ, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत विड्रॉल हो गया था,
बिकॉज इस कॉलेज पे 2-3 साल से लगातार पेनल्टी आ रही है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, थोड़ा परमिशन वगैरह भी बच्चों को पहले से टाइमली नहीं पता चल पाती। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस की परमिशन होल्ड हो जाती है, पता चला काउंसलिंग के 2-3 दिन पहले आई। कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी परमिशन पहले से पब्लिक हो जाती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहता, बच्चों को पता चल जाता है। इवन किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो आप पहले से पता कर लो कि भाई उसकी परमिशन लेटर आ गया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो काउंसलिंग का इंतजार करो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना कॉलेज है, यहाँ पर पीजी भी है और 3 लाख रुपीज का पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। 19 नंबर पर है श्री रामचंद्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, 176 पे मिला था। देन 21 पे है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस लखनऊ, 171 पे मिला था। फिर आ जाओ राजश्री बरेली, राजश्री 171 पे, फीस 2,04,600। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते भाई, भैया 23 नंबर पे कॉलेज आ जाता है विवेक कॉलेज ऑफ मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, बिजनौर में कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी बन गया है। 169 लास्ट सीट अलॉटिंग मिल गया था, 2.5 लाख रुपए का फीस स्ट्रक्चर है। 24 नंबर पर कॉलेज आ जाता है श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पीजी कॉलेज है, यहां पर भी पीजी आ चुका है। लास्ट ईयर बहुत डिमांडिंग था और यहाँ पर जो पेशेंट फ्लो है बहुत अच्छा रहता है, करीब 200 का पेशेंट फ्लो आपको बढ़िया मिल जाएगा, आप कभी भी चले जाओ। 153 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिल गया था, बट इस बार इसके कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। 3 लाख रुपए पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर ये लोग चार्ज करते हैं। 25 नंबर पर आ जाते हैं श्री धनवंतरी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज मथुरा, 162 पे मिल गया था और 2,54,200 इनका ट्यूशन फीस था। फिर आ जाते हैं 26 नंबर पर SAS वाराणसी, 150 नंबर पे मिल गया था। फिर 27 नंबर पर है फ्यूचर बरेली, 141 पे मिल गया था। फिर आ जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेजर SD सिंह, 135 पे मिल गया था। भारत मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 134 पे मिल गया था। डॉक्टर शकुंतला जौनपुर 126 पे मिल गया था। तो भाई ये पूरी कॉलेजेस की लिस्ट थी, इस वीडियो में सब कुछ ओपन करके रख दिया है, जाकर लिस्ट को डाउनलोड करो। और यार जरूरी नहीं कि कट ऑफ यही जाए, हर साल कॉलेज की परमिशन कब आती है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, कितना डिमांडिंग रहता है, एवरी ईयर चेंज हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत अप डाउन करता है, ऐसा नहीं कि जो 30 नंबर पे है वो पहले पे आ जाएगा या पहला वाला 30 पे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट हर साल जो कॉलेज अच्छा परफॉर्म करता है वो ऊपर देखने को मिलता है। तो इस बार अब उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया कंपटीशन, तो बढ़िया कॉलेजेस हर साल कुछ ना कुछ निकल के आते हैं, अब हेल्दी कंपटीशन। तो इस लिस्ट में जो भी कॉलेजेस हैं आप उनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट को डाउनलोड करना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई वीडियो किसी नया इन्फॉर्मेशन के साथ में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।